दोस्तों बात करने वाले हैं गुजरात गैस के बारे में। क्वार्टर थर्ड के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और अब बड़ी हलचल आपको शेयर प्राइस के अंदर दिखने को मिल सकती है। देखिए आज पैनिक वाला माहौल रहा, काफ़ी सारे स्टॉक के अंदर हम लोग को आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। तो गुजरात गैस भी कुछ इसी तरीके का शेयर दिखाई दिया, लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको आज गुजरात गैस के अंदर दिखने को मिली। तो नतीजों के बाद में अब कहीं ना कहीं शेयर के अंदर हम लोग को एक नया रंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नतीजे यहाँ पर निकल कर आए हैं ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर जो भी कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस है अब हम सब लोग के सामने है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। और ये जो तीसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। तो यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं टोटल इनकम से। तो प्रेजेंट क्वार्टर में टोटल इनकम निकल कर आई है 5,276 करोड़। इसी तरीके से अगर पिछले वाले क्वार्टर की बात करते हैं तो 3,716 करोड़ के आसपास दिखने को मिल रही थी। तो रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है कंपनी की टोटल इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात की जाए तो 2,909 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। तो वहाँ से भी कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है। तो कंपनी की टोटल इनकम बढ़ चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब बात करते हैं दोस्तों खर्चों के बारे में। तो 5,114 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहे हैं प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 3,386 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 2,387 करोड़ के आसपास ये वैल्यू दिखाई दे रही थी। तो खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 161 करोड़ के आसपास निकल कर आया है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 329 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर पिछले साल की बात की जाए तो 522 करोड़ के आसपास ये वैल्यू दिखाई दे रही थी। तो वहाँ से भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए प्रेजेंट क्वार्टर में ये कंपनी 122 करोड़ का मुनाफा दर्ज करती हुई नजर आई है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 245 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ रही थी। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के मुनाफे के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात की जाए तो 390 करोड़, वहाँ से भी प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। तो कंपनी का ओवरऑल मुनाफा गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरकार इस तरह की गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है? तो देखिए यहाँ पे जो मेन कारण मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की एक्टिविटी कंपनी के अंदर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है। और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको ईपीएस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उठापटक तो स्टॉक मार्केट का नियम है। तो नतीजे बेशक से आपको इस कंपनी के ख़राब देखने को मिल रहे हैं इस बार, लेकिन देखिए ऐसा हर बार नहीं होता है। तो अभी क्या है कि आज स्टॉक के अंदर जो हमें रिएक्शन देखने को मिला तो बाजार यही मानकर चल रहा था कि कहीं ना कहीं नतीजों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिसकी वजह से आज स्टॉक के अंदर लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करते हैं तो एक स्टेबिलिटी हमें स्टॉक के अंदर दिखने को मिल रही थी और कुछ अच्छे खासे लेवल भी दिखने को मिले थे। लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक हमें अभी भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 1 साल की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर कुछ मजबूत लेवल देखने को मिले और 44% से ज़्यादा की तेज़ी आपको शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिली। पिछले 5 सालों के अंदर जो कुछ देखने को मिल रहा है तो मजबूती के संकेत लगातार कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। हाँ ये बात जरूर है कि ये क्वार्टर कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर टोटल 5 साल का आकलन देखें तो 440% से ज़्यादा की तेज़ी आपको शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो नतीजे बेशक से आपको इस कंपनी के खराब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है और बने रहें। हो सकता है कि स्टॉक के अंदर आपको और भी नीचे के लेवल देखने को मिले, लेकिन वापस से ये स्टॉक रिकवर करता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से अब तक पिछले 5 सालों के अंदर हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2015 के अंदर और वहाँ से लेकर अब तक अपसाइड मूवमेंट ही हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। अब देखिए टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से कुछ टारगेट प्राइस यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो अगर आप नज़रिया 1 साल का रखते हैं, इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये लेवल देखने को मिले। तो पहला लेवल दिखाई दे रहा है लगभग 921 रुपये का, यानी कि करंट लेवल से 38% का मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। और जो दूसरा टारगेट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है वो करंट प्राइस के आसपास ही है। तो 663 रुपये के आसपास तो ये स्टॉक हमें हो सकता है कि नतीजे जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर और नीचे के लेवल देखने को मिले। लेकिन देखिए अभी नहीं लगता है कि 406 रुपये तक ये स्टॉक जा पाएगा।
देखिए बाकी स्टॉक मार्केट है, कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन तैयारी हम लोगों को कम से कम 406 रुपये तक की ही करके चलनी पड़ेगी। तो अगर आप फ्रेश लेवल पर खरीदारी करना चाहते हैं तो इतनी ही क्वांटिटी खरीदिएगा। देखिए कम से कम ये मानकर चलिएगा, अगर आप 100 रुपये का माल खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपये का ही माल लगाएं और बाकी के 90 रुपये अपने बचा कर रखें। स्टॉक के अंदर अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो नीचे आपको स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है, क्योंकि देखिए लगातार कंपनी मजबूत है, कंपनी के अंदर हमें मजबूती देखने को मिली है। अब तक लॉन्ग टर्म में लगातार शेयर प्राइस भी ऊपर गया है। हाँ, इस क्वार्टर के अंदर जरूर कुछ हलचल देखने को मिली है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।